नमस्कार दोस्तों। ऑप्शन की सीरीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और प्रैक्टिकल चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं। ठीक है। आज हम सीखेंगे कि अगर आप ऑप्शन में बायर का रोल अदा करते हो, बायर का रोल, तो जैसे कि आप कॉल बाय करते हो या तो पुट बाय करते हो। ठीक है। सिंपल चीज़ों को हम एकदम सिंपल रखेंगे, या तो मैं कॉल बाय कर रहा हूँ या तो मैं पुट बाय कर रहा हूँ। तो एज ए बायर बेसिकली बहुत सिंपल तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन होता है कि स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करें, डिसीजन कैसे लें और कौन सी स्ट्राइक प्राइस बेहतर रहेगी। तो उसका हम आंसर ढूंढने की प्रैक्टिकली ट्राई करेंगे। मैं सीधा निफ्टी के ऑप्शन चेन में आ गया हूँ। स्पॉट हमारा क्लोज हुआ है 4507 पे। ठीक है। तो मैंने नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी है उसका डेटा लोड कर रखा है। नेक्स्ट वीकली वीकली एक्सपायरी होगी 1 अप्रैल को। तो कुछ समझने की ट्राई करते हैं। समझ लो कि अभी निफ्टी चल रहा है 14,507 और आपका व्यू पॉइंट है बुलिश कि ये मार्केट ऊपर जाएगा, पर आपको लग रहा है कि मार्केट 200 पॉइंट ऊपर जाएगा। सिंपल ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो आप अगर ऑप्शन की चेन में आते हो, थोड़ा मैं नीचे स्क्रॉल बार करता हूं यहाँ पे, तो हमें ढूंढना है कि सबसे पहले तो 14,507 को राउंड फिगर में कर दूं तो 14,500 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको 14,500 दिख रहा है उसको बोलते हैं एटीएम, मतलब एट द मनी। इतना तो आता होगा। यहाँ पे जो ओल्ड सब स्ट्राइक दिख रही है कि 14,450 का कॉन्ट्रैक्ट, 14,400, ये ये सब निफ्टी के ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ऑलरेडी प्रॉफिट है अभी। इसलिए क्योंकि प्रॉफिट है इसलिए उसको हम इन द मनी बोलेंगे कि अभी ये ऑलरेडी लिक्विडिटी में है। 14,500 वाला ठीक ठाक। और अभी ये निफ्टी को ये जर्नी करनी बाकी है, 14,600, 14,700, 14,800, इसलिए वो आउट ऑफ द मनी होता है। और आउट ऑफ द मनी में कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती क्योंकि लिक्विडिटी ये कोई नहीं है। ये टारगेट तो भी आना बाकी है। ठीक है। उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। यस और नो। और यहाँ पे इंट्रिंसिक प्लस टाइम वैल्यू भी बहुत कम होती है यहाँ पे। ठीक है। तो ये हुआ रहा हमारा आईटीएम, ये एक बीच वाला हो गया एटीएम और ये हमारा हो गया ओटीएम। तो जनरली अगर आप बायर हो, कॉल की साइड हो या तो पुट की साइड हो, आपके पास तीन चॉइस है कि आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हो, कौन सी स्ट्राइक प्राइस है। आईटीएम में जाना चाहते हो, एटीएम में या तो ओटीएम में। तो मैं यहां पे थोड़ा ड्रॉ करके समझाता हूं कि निफ्टी चल रहा है 14,500। मैं टारगेट सोच रहा हूं कि भाई 14,700 पे वो आ जाएगा। ठीक है। मेरे पास नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस में भी जा सकता हूं, ऊपर वाली में। ये हो गया मेरा एटीएम, ये ऊपर हो गया मेरा आईटीएम और ये हो गया ओटीएम। मैं कोई सी भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके अपनी पोजीशन बिठा सकता हूं। अब इन सब का कुछ कॉस्ट मैकेनिज्म है, प्रॉफिट लॉस की प्रोबेबिलिटी है जो हमें जांचनी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं 14,500 वाला कॉन्ट्रैक्ट लूं तो मुझे प्रीमियम कितना चूज करना पड़ेगा, 158 रुपीज, 150। अगर मैं डायरेक्ट जो मेरा टारगेट है 14,700 उसका मैं कॉन्ट्रैक्ट लूं तो मुझे कितना अपनी जेब से देना पड़ेगा, 62 रुपीज। और अगर मैं वो कॉन्ट्रैक्ट में चला जाऊं जो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, जैसे कि मैं स्टार्ट करूं 14,300 से, तो उसका प्रीमियम है 303। तो आपके पास तीन चॉइस आ गई, या तो प्रीमियम आप 303 भरो, या तो 158 प्रीमियम भरो, और या तो आप भरो 62। ये तीन आ गया। आपका व्यू पॉइंट बुली से 62 बहुत कम लग रहा है, 155 ठीक ठाक है, और 303। आप कौन सा चूज करोगे? तो उसके ऊपर भी काफी सारी चीजें हैं। बट समझ लो कि मैं आपने सबसे पहले आपने 14,300 वाला कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया तो आपकी जेब में से 303 रुपए चले गए। इतना तो समझ में आता है। अभी अपने क्या बात कर रहे हैं, 14,300 वाला। और समझ लो कि मार्केट सही में 14,700 तक आ गया, आप सही निकले, स्मार्ट निकले आप। तो 14,300 से 14,700 का सफर होता है 400 पॉइंट, तो वो आपको 400 पॉइंट प्लस मिलेंगे क्योंकि वो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट है। तो 400 में से 303 माइनस करूं तो करीबन 97 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये याद रखना, मैं यहाँ पे चुपके से लिख देता हूँ 97, तो आपको याद रहे। और वो कौन सी स्ट्राइक में हुआ हमको, 14,300। अब हम ट्राई करते हैं कि हमने शायद 14,500 वाला कॉन्ट्रैक्ट लिया होता
तो देखो 14,500 से भी मार्केट 14,700 तक गया और वो भी एट द मनी है, तो उसका भी 200 पॉइंट का फायदा मिलेगा। पर उस टाइम पे हमने प्रीमियम कितना पे किया था, 158 जितना। तो समझ लो ना कि 60 मतलब अगर कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने जाए अच्छी तरह से कि एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट, तो 200 माइनस 158, सो 42 हमें मिला। यहाँ पे 42 पॉइंट का फायदा हुआ हमें तो भैया 42 पॉइंट। अगर मैं 14,500 वाले कॉन्ट्रैक्ट में गया तो, और मार्केट एग्जैक्टली 14,700 पे आया और आपने आउट ऑफ द मनी 14,700 में घुसे थे, तो भी आपको जीरो मिलेगा। अब जीरो क्यों मिलेगा, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी था, इसमें एक्चुअली टाइम वैल्यू थी, इंट्रिंसिक वैल्यू थी ही नहीं। तो आपका जो 62 था जो आपने प्रीमियम भरा वो लॉस हो गया 62, प्लस आपको जीरो मिला तो -62। तो समझो आप कि आप इन द मनी में जाते तो आपको 97 मिलता, आप एट द मनी में जाते तो आपको 42 का प्रॉफिट मिलता, और आउट ऑफ द मनी में -62 ऐसा हुआ। समझे? यहां पे स्ट्राइक प्राइस थी 14,300, उसका कैलकुलेशन किया 14,700 के साथ। यहां पे स्ट्राइक प्राइस थी 14,500 से 14,700 तक, और यहां पे 14,700 थी और वहीं के वहीं आया मार्केट एग्जैक्टली। आप सही थे, आप 100% सही निकले, और क्योंकि आपने आउट ऑफ द मनी चूज किया था तो उसका डेल्टा, उसका थीटा अलग तरीके से कैलकुलेशन होता है, इसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होती नहीं, तो आपके पॉइंट गए। तो आप समझ रहे थे कि मैं प्रीमियम 303 दूं, 158 दूं, या तो 62 दूं, 62 तो सबसे रीजनेबल रख रहा है, तो वही ने आपने लॉस करवाया। और आपको लग रहा था कि 303 तो बहुत ज्यादा प्राइस है, उसने ही सबसे ज्यादा प्रॉफिट करवाया। दूसरा कि जो एटीएम होता है, एटीएम उसका डेल्टा 0.5 के आसपास होता है, मतलब निफ्टी अगर 10 पॉइंट घूमता है तो वो 5 पॉइंट या तो 5 पॉइंट के आसपास घूमेगा ही घूमेगा। जैसे जैसे आप इन द मनी जाओगे, ऊपर जाओगे, तो डेल्टा 6 के आसपास, 7, 1 के क्लोज आता जाएगा डेल्टा, तो उतना फास्ट ये मूव करेगा। तो अगर मार्केट ने 400 पॉइंट मार्केट घूमी या तो 200 पॉइंट मार्केट घूमी, तो उसका सबसे ज्यादा फायदा इन द मनी वालों को होगा, वो डेल्टा को होगा। तो अल्टीमेटली आप जब बायर बनो ऑप्शन में, ठीक है, तो आपको ये नहीं देखना है कि कौन सी चीज सस्ती मिल रही है, आपको ये देखना है कि कौन सी चीज मुझे क्या दिला सकती है अगर मार्केट मूव हुआ तो। यहां की चीज आपको सस्ती मिलेगी पर इसका डेल्टा तो बहुत स्लोली घूमेगा, तो कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। थीटा बहुत ज्यादा एक्सेलरेट, टाइम वैल्यू ही आपको मार दे देगी वहां पे, समझ रहे हो? तो अगर मैं वीकली बेसिस पे लेट्स से कि ऐसी कोई पोजीशन मंडे में स्टार्ट करता और मैं थर्सडे क्लोज करना चाहता, तो ये सब मेरा प्रॉफिट लॉस होता। समझ रहे हो कि 97, 42 एंड -62 ये कब कब होता, जब मैं वीकली स्टार्ट करता मंडे को, और समझ लो कि मंडे को मैंने स्टार्ट किया और थर्सडे को एक्सपायरी के आसपास मैंने होल्डिंग करने की मेरी तैयारी है। समझ रहे हो? यही चीज पुट के आसपास होगी, उसका कैलकुलेशन भी सेम है, पर पुट में आउट ऑफ द मनी यहां होता है, इन द मनी नीचे होता है यहाँ पे, और बीच में एटीएम होता है। तो कोई बंदा सोच रहा है कि 14,500 मार्केट है और मुझे तो लग रहा है ये 14,300 ही जाएगा, तो भी आपके पास इन द मनी लेट्स से कि 14,700 से शुरुआत कर सकते हो, 14,500 से शुरुआत कर सकते हो, 14,300 से। पर अगर 14,300 वाला ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट चूज हुआ और मार्केट सही में 200 पॉइंट गिरा, फिर भी आपके हाथ में से तो पैसा चला ही जाएगा। समझ रहे हो? तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप जो पोजीशन ले रहे हो तो आप फोकस करो इन द मनी और एट द मनी के ऊपर। हाँ, ओटीएम कब चूज करेंगे, जब हम हेजिंग कर रहे हो, कोई स्ट्रेटेजी हमारी बोलती है हेजिंग करने का। यहाँ पे तो मैं नेकेड बाइंग सेलिंग बाइंग की बात कर रहा हूँ, पुट और कॉल की कैलकुलेशन दोनों का सेम रहेगा। दूसरा, अगर कोई बंदा कोई पोजीशन लेना चाहता है, वो वीकली बेसिस पे नहीं लेना चाहता, कि एक्सपायरी तक होल्ड नहीं करना है, तो मैं ज्यादातर रेकमेंड करूंगा कि वो आईटीएम वाली स्ट्राइक प्राइस चूज करें, क्योंकि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। जैसे जैसे निफ्टी मूव होगा ऊपर नीचे, दोनों साइड, कॉल साइड और या तो पुट साइड, आईटीएम में आप जाओ अगर आपका इंट्राडे का टारगेट है तो डेल्टा और फास्ट जाएगा आपके लिए, आप जल्दी निकल पाओगे, एंट्री एग्जिट कर पाओगे। अगर आपका डेल्टा ही सही नहीं है स्ट्राइक में, तो भले ना मार्केट में मूवमेंट आ गई इंट्राडे में, भले ना आप सही थे, पर आपको कुछ प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है, उल्टा लॉस होगा, या तो ब्रेक इवन पे ही आप होंगे। तो कॉल का और पुट का कैलकुलेशन सेम ही है। हमारे पास हमेशा 3 चॉइस होती है, वो 3 चॉइस को नाप तोल के
हमारा व्यू पॉइंट कैसा है उस तरीके से हमको समझ के इसमें पोजीशन लेनी चाहिए। तो ये वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरह से स्ट्राइक प्राइस का असर होता है आपके पूरे प्रॉफिट मेकिंग पे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेलर का कवर करेंगे, उसके बाद थोड़े कॉम्प्लेक्स केसेस भी हम स्टडी करेंगे। दूसरा, अगर आप ऑप्शन के बारे में सीरियस हो, पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट में जाओ, कोर्सेज पे क्लिक करो, तो उसमें सबसे पहले तो प्रीमियम फ्री कोर्सेज है। 1 लाख रुपए के अलग अलग कोर्सेज डाले हुए हैं मैंने। यहाँ पे ऑप्शन का पूरा ऑप्शन का बेसिक लेवल, यहाँ पे मैंने सब कुछ आपके डाउट सोल्व कर दिए, स्टोरी सुना सुना के। वो लेवल 1 एक्सेस करो, बाद में कोर्सेज में जाके आप प्रीमियम कोर्सेज अटेंड कर सकते हैं, प्रीमियम पेड कोर्सेज, क्योंकि वहां पे आपको स्ट्रेटेजीज मिलेगी, स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज मिलेगी कि जो आप अडॉप्ट कर सकते हो अपने ट्रेडिंग में एडजस्टमेंट के साथ। सब कुछ आपको उसमें रेडी मिलेगा, जिसका नाम है ऑप्शन लेवल 2, जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक सब कुछ आ गया, सब कुछ। और 1 लाख रुपए के कोर्सेज भी यहाँ पे मैंने अलग अलग सब कोर्सेज डाले हुए हैं कि जो बहुत बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट फ्री कोर्सेज। उस पर जाओगे तो आपको सब कैंडलस्टिक के लिए से स्टॉक मार्केट से लेके टेक्निकल एनालिसिस से लेके सब कुछ कोर्स आपको फ्री में मिल जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप ईमेल या तो व्हाट्सअप कर सकते हो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।